सो हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि पॉपशॉप परमानेंटली बंद हो चुका है और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम बहुत जल्दी फिर से रीओपन करने वाले हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको कुछ पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फ्रेंड, एज ए मैं खुद एक पॉपशॉप सेलर था। तो फ्रेंड, लगभग 2 से 3 दिन पहले मुझे कुछ पैसे इनिशिएट हुए। और फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इनिशिएट होने के बाद शाम तक वो उन्होंने पॉपशॉप वाले ने मुझे मैसेज नोटिफाई किया कि हाँ, कि ये जो पेमेंट था आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और उसमें ट्रांजैक्शन आईडी भी दिया। और पॉपशॉप का जो ऐप है वहाँ पे भी दिखा रहा था कि इनिशिएटेड, लेकिन लास्ट में जाकर शाम तक है ना, उन्होंने लिख दिया कि योर पेमेंट इज़ डन, कंप्लीटेड डन। तो फ्रेंड, मैंने जब मैं अपने पेमेंट को मैं अपने बैंक जो लिंक था बैंक में मैं स्टेटमेंट चेक किया, तो वहाँ पता चला कि नहीं, मेरे बैंक में तो अभी आया ही नहीं, पैसा ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। लेकिन ऐप में दिखा रहा है कि हाँ, आपका पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है आपकी पेमेंट। तो फ्रेंड, ये हुआ 21 मई को। और फिर ये 21 मई को हुआ, और फिर 22 मई को भी कुछ इनिशिएट हुआ था। तो उसका भी ऐसे ही हुआ, उसका भी फ्रेंड ऐसे ही हुआ। फिर 24 मई को, कल की मैं बात करूँ तो कल भी 9,000 समथिंग कुछ था, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हाँ, कैसे कैसे हुआ। तो फ्रेंड, वहाँ पे भी फिर से हुआ। फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, लगभग 15-16 हज़ार रुपये मेरा इनिशिएट हुआ 3 दिन में, और कोई भी पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। और मैं कंटिन्यूसली 3 दिन से पॉपशॉप वाले को और जो उसका शेखर, जो उनका जो सीईओ, उनको मैसेज कर रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ। लेकिन उसका सिर्फ यही रिप्लाई आती है कि सर, हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे, ये है वो है, वगैरह वगैरह, मतलब मैसेज कर देते हैं, और कुछ अभी कुछ हो नहीं रहा है, उसका सोल्यूशन नहीं मिल नहीं रहा है। तो फ्रेंड, मेरा कहना है कि आपको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, मतलब कर रहे हो, तो फ्रेंड, मैं बहुत जल्दी, मतलब कि विदिन 1 या 2 डेज़ में अगर पैसा नहीं आता है, मैं उसको आज कंपनी को ईमेल किया हूँ कि अगर मेरा पेमेंट अगर नहीं आता है 1 से 2 दिन में, तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में आपको ऑनलाइन केस कर दूंगा। और जो भी होगा आगे का जो प्रोसीजर होगा वो आप समझ लेना। क्योंकि फ्रेंड, आपको पता है कि हम जो पॉपशॉप पे जो भी सेलर है, मैं और आप, हम बहुत छोटे पैमाने पे सेल करते हैं। हमारे पास ज़्यादा फंडिंग नहीं होता, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होता। हम खुद मतलब कि पॉकेट मनी को ये कर करके हम लोग इस पे बिजनेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर इतना सारा अमाउंट 10 से 15 हज़ार रुपये अगर जाता है, तो फ्रेंड, आप सोच सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमारा क्या मतलब स्थिति रहेगा। और तो फ्रेंड, इसीलिए मैंने लास्ट ईमेल आज किया उनको कि हाँ, अगर ऐसा रहेगा तो फिर मैं 2-3 दिन में कंज्यूमर कोर्ट में आपको आपके कंपनी पे केस कर दूंगा। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो पैसा पेमेंट इनिशिएट हुआ था वो कितना हुआ था और कब कब हुआ था। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे पॉपशॉप का देखिए मेरा आईडी है। फ्रेंड, ये देखिए, सबसे पहले फ्रेंड ये देखिए, जब पॉपशॉप ने अनाउंसमेंट किया तो ये 3 मेरा अमाउंट था। 20 मई को ये इनिशिएट हुआ था। तो फ्रेंड, 20 मई को मेरा ये 3 पेमेंट आ गया था, ये। और फ्रेंड, ये जो 21 मई और 24 फ्रेंड, ये जो 3 अमाउंट है, एक है 2191, एक 2864, एक 9976। तो फ्रेंड, इसका कैसा हुआ कि इन्होंने तो दिखाया कि हाँ, कि पेमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये फ्रेंड, ये मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। और फ्रेंड, मैं जब बैंक में कस्टमर केयर को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि जो ट्रांजैक्शन आईडी, मतलब कि नहीं, जो जिस बैंक से पैसा आपको सेंड भेजा गया, उसका ट्रांजैक्शन आईडी आप उसी से पता कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरा इसमें कोई मतलब ये नहीं है। तो फ्रेंड, मैं शेखर सर को मैं बार बार, या पॉपशॉप वाले को बार बार, जो उन्होंने ईमेल आईडी दिया था उस पर मैं मैसेज कर रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ, लेकिन कोई उसका मतलब कि वैल्यूएबल कोई उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपके पास साथ भी अगर ऐसी हो रहा है, तो फ्रेंड, आप भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और फ्रेंड, मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि किन किन का पैसा इनिशिएट हुआ और उनके अकाउंट में नहीं आया। तो फ्रेंड, हम आगे आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और हम सब मिलकर एक बार कंज्यूमर कोर्ट में करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, और हमारा पैसा इंशाल्लाह रिफ़ंड हो जाएगा। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।